नमस्कार साथियों, मैं हूं अविनाश। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में एक कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करता हूं। वैसे तो मेरी ड्यूटी दोनों ही शिफ्टों में होती है। मुझे 15 दिन नाइट शिफ्ट में गुजारने होते हैं और बाकी 15 दिन की नौकरी डे शिफ्ट में करनी होती है। जब से फैक्ट्री में मेरी दूसरी पारी की शिफ्ट ड्यूटी लगी थी, तब से रात्रि में घर जाने में काफी देर हो जाया करता थी। ऑफिस से घर की दूरी यही करीब 1 किलोमीटर की रही होगी। जब तक बहुत जरूरी न हो, रात में घर आने जाने के क्रम में रास्ते में पड़ने वाली सुनसान और संकरी गलियां, जिनसे होते हुए घर जल्दी पहुंच तो सकता था, पर उन्हें पकड़ना मैं पसंद न करता था। हमेशा पक्की सड़क वाली मुख्य मार्ग से ही घर लौटा करता। अब एक बार क्या हुआ कि मुझे फैक्ट्री में काम करते करते काफी टाइम हो गया, क्योंकि उस दिन माल भरने के लिए गाड़ी आई हुई थी और उस माल को गाड़ी में लोड करने के चक्कर में मुझे फैक्ट्री में ही काफी रात हो गई थी। उस रात हवा बहुत तेज चल रही थी, मानो जोरों की बारिश होने वाली हो। रात के 12 बजने को आए हैं। कुछ दूर चलने के बाद आज उस संकरी और कच्ची गली की राह ले लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच सकूं। हालांकि मैं कभी भी इसे गली से जाना पसंद नहीं करता था, जिसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन क्योंकि उस दिन मैं काफी लेट हो गया था, तो मजबूरन मुझे उस गली के रास्ते को पकड़ना पड़ा। इतनी रात और ऊपर से यह सुनसान और संकरी गली। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि कुत्ते सतर्क होते दिखने लगे थे, मानो कोई अनजाना अनचाहा मेहमान चला आ रहा हो उनकी तरफ। किसी तरह मैं डर डर के आगे बढ़ता रहा। चोरों का ख्याल मन में आते ही शादी में मिली वो कलाई घड़ी खोलकर जेब में डाल ली। सासू माँ की अमानत वह घड़ी। इधर गली में भीतर की ओर बढ़ने पर अब वह और संकरी हो चली थी। इतनी सकरी कि 2 से 3 आदमी एक साथ आ जाएं तो आगे पीछे होकर चलना पड़ता। फिर सड़क कच्ची भी थी और कहीं कहीं से टूटी फूटी सो अलग। थोड़ा चलने के बाद एक मोड़ आया जहां एक मस्जिद पड़ता था। मस्जिद के ऊपर लगे बड़े भोपू वाले लाउडस्पीकर के अलावा उस अंधियारे में और कुछ भी बड़े ही मुश्किल से दिख पा रहा था। पर मैं महसूस कर पा रहा था कि वहां अब बड़ी भीनी सी खुशबू फैली थी। साथ ही ठंड भी थोड़ी थोड़ी बढ़ चुकी थी। अपनी धुन में मैं अपने गंतव्य की ओर बढ़ता रहा। थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। अभी तक कोई तो न था मेरे आसपास। यकायक यह किधर से आ गया? कौन है ये? कोई कुत्ता, कोई चोर, या फिर मेरा भ्रम? डर भी लग रहा था। न लूटना चाहता था मैं और न ही इंजेक्शन लेने का मन था। इसी संशय में मेरे कदम और तेज होने लगे, पर कदमों की वो आहट अभी भी मेरा पीछा कर रही थी। अभी तक डरावनी होती यह अंधेरी गली भी खत्म नहीं हुई थी। इसे पार करने में थोड़ा और समय लगने वाला था, पर अब मुझसे रहा न गया और बड़ी हिम्मत करके पलटकर देख ही लिया। पलटकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अचानक से ऐसा लगा जैसे मेरे दिल ने मानो धड़कना बंद कर दिया हो। आधी रात को इस सुनसान सड़क पर मेरे अलावा सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक औरत मुझे दिखाई दे रही थी और वो बड़े ही तेज कदमों से मेरी तरफ बढ़ती चली जा रही थी। तेज कदमों से बढ़ी चली आ रही उस स्त्री को देखकर जान पड़ रहा था मानो उसे भी इस अंधेरी तंग गली का एकाकीपन डसने लगा हो। सफेद साड़ी में लिपटी होने की वजह से उसे इस अंधेरे में भी आसानी से देख पा रहा था। मन को अब इत्मीनान हुआ और शांत चित्त होकर सहजता से आगे बढ़ता रहा। अचानक से महसूस हुआ जैसे वह स्त्री ठीक मेरे पीठ पीछे खड़ी होकर मुझे आवाज लगा रही हो, थोड़ा रुकिए। अचानक मैं दोबारा पलटा, देखा कि सच में पीठ पीछे खड़ी वह तरुणी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। तीखे नैन नक्श, ओजस्वी चेहरा, सुराहीदार कमर, पिंडलियों तक छूते सुनहरे घने बाल। कदकाठी से वह कोई अप्सरा मालूम पड़ रही थी। सफेद साड़ी में खड़ी वह स्त्री अंधेरे को चीरती हुई अपनी एकमात्र उपस्थिति दर्ज करा रही थी। मैंने पूछ लिया, जी कहिए, क्या बात है? जवाब में उस स्त्री ने निवेदन किया कि कृपया साथ साथ चलिए, अंधेरा होने की वजह से मुझे डर लग रहा है। तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी ही थी। मैंने भी सहमति में अपना सिर हिला दिया। अब हम दोनों एक साथ आगे बढ़े जा रहे थे। इतनी रात गए इस सुनसान गली में, वो भी अकेले घर से बाहर निकलने का कारण मैंने उस स्त्री से जानना चाहा।
परंतु कोई उत्तर न मिला। फिर मैंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। कुछ पल के बाद जवाब आया, वो मेरा घर पीछे मोड़ पर ही है। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है, इसीलिए मुझे अभी निकलना पड़ा। आप भले आदमी लगे, इसीलिए मैं आपके पीछे पीछे हो ली। किसी अनजान पर इतनी रात में भरोसा करने की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ता है, मैं समझ सकता था। और हम लोग साथ साथ आगे बढ़ते रहे। तभी उस स्त्री ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसके हाथों में एक चमकती हुई अंगूठी थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकला, क्या है ये? उस स्त्री ने जवाब दिया, आप इसे पहन लीजिए, ये आपके काम आएगा, आपको डर भय से ऊपर ले जाएगा और बूढ़ी ताकतों से भी बचाएगा। उसे साफ इनकार करते हुए मैंने खुद को उस अंगूठी से दूर किया और थोड़ा पीछे खिसका। मैंने कहा, देखिए, ऐसा है कि मैं इन सब दकियानूसी बातों में यकीन नहीं करता, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे मुझसे दूर रखें। मैंने बेरुखीपूर्ण जवाब देकर उस अंगूठी को लेने से साफ इनकार कर दिया। पर एक बात गौर करने लायक थी कि मेरे इतने बेरुखी भरे रवैये के बाद भी वह स्त्री तनिक भी विचलित न हुई और बिल्कुल शांत चित्त होकर खड़ी रही। उसके साथ किए व्यवहार पर मुझे भीतर से आत्मग्लानि भी महसूस हो रही थी। हालांकि मुझे पता था कि मैंने जो भी किया सही किया। गली भी अब खत्म होने वाली थी और पक्की सड़क मैं अपने सामने देख सकता था। तभी वह स्त्री रुकी और मुझसे आगे बढ़ते रहने के लिए कहा और मुझे कहा, कुछ जरूरी सामान घर पर ही भूल गई हूं, इसीलिए वापस जाना पड़ेगा। और वो वापस गली के भीतर लौटने लगी। उसके साथ चलकर मैंने उसे घर तक छोड़ने की बात कही तो बड़ी विनम्रता से उसने मना कर दिया। तब एक दूसरे से विदा लेकर हम दोनों अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ चले। घर आकर हाथ मुंह धोया